हेलो इब्राहिम, आई एम बैक अगैन। मैं फिर से आ गई हूँ एंड थैंक यू मेरे लाइफ की इतनी पावरफुल सोर्स बने रहने के लिए। मेरे लाइफ के हर एक उतार चढ़ाव में आपसे मुझे बहुत अलाइनमेंट मिलती है। आप मेरे सोर्स हो। हम इस स्टेटमेंट को थोड़ा बदलना चाहते हैं। हम कहेंगे थैंक यू इब्राहिम, मुझे मेरे अंदर के सोर्स से मिलवाने के लिए। थैंक यू मुझे मेरे अंदर के असली रूप से मिलवाने के लिए, क्योंकि हम किसी के सोर्स नहीं बनना चाहते। हम चाहते हैं वो टीचर बनना जो एक टॉर्च जला के रास्ता दिखाए, जिस पे चल के आप अपने अंदर के सोर्स से मिले, क्योंकि वो हमेशा आप पे फोकस्ड रहेगा। थैंक यू इब्राहिम, मुझे बहुत अच्छा गाइडेंस देने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट में आती हूँ आपसे मिलके। इब्राहिम, मैं एक न्यूली सिंगल मदर बनी हूँ। मेरा डिवोर्स हुआ है अभी कुछ ही दिन पहले, और मैं लाइफ में सब तो ठीक है, लेकिन मैं किसी भी तरीके से अपने फाइनेंस को कंट्रोल में नहीं कर पा रही हूँ। मतलब आउट ऑफ कंट्रोल है मेरा फाइनेंस। मैं कितना भी कोशिश कर रही हूँ, ये फाइनेंशियल सिचुएशन ग्रास्प नहीं कर पा रही हूँ। चलो, ये जो तुम ये बात कर रही हो, क्या तुम वॉर्टेक्स की रियलिटी को मानती हो? हाँ, बिल्कुल मानती हूँ। तो क्या तुम ये, अगर वॉर्टेक्स की रियलिटी को मानती हो, तो फिर तुम ये भी मानोगी कि तुमने अपने फाइनेंशियल लाइफ को पहले ही क्रिएट कर रखा है अपने वॉर्टेक्स में। डजेंट मैटर ये जो तुम अपनी रियलिटी बता रही हो, सिंगल मदर, ये जो प्रोज एंड कॉन्स दे रही हो कि चूंकि तुम सिंगल हो गई हो, इसके कारण तुम फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ में आ रही हो। तो तुम अगर वॉर्टेक्स को मानती हो, तो तुम अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम पहले ही क्रिएट कर चुकी हो इस वॉर्टेक्स में। बस तुम उसे अलाउ नहीं कर रही हो उस वाइब्रेशनल विसिनिटी में आने के लिए, ताकि वो फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो। मतलब कैसे करूँगी इब्राहिम? कैसे मैं वाइब्रेशनल विसिनिटी में आऊँगी उस फाइनेंशियल फ्रीडम के जो मैंने अपने वॉर्टेक्स में क्रिएट किया है? चलो, आज मैं एक बहुत नई सी प्रोसेस देती हूँ। ये प्रोसेस मैंने किसी के साथ नहीं किया है। तुम आज पहले इंसान हो जिसके साथ ये प्रोसेस मैं शेयर करने वाली हूँ। तो चलो अभी ये प्रोसेस करते हैं तुम्हारे साथ। तुम एक इमेजिनरी पेपर बनाओ, अपने मेंटल इमेज पे पेपर बनाओ, और उस पेपर में ढेर सारे कॉलम्स बनाओ। ठीक है? उस कॉलम्स में ऊपर एक हेडिंग होनी चाहिए हर कॉलम्स की, और उस कॉलम के बॉटम में एक लाइन लंबी सी खींच दो। ठीक है? अब उस कॉलम्स में तुमसे मैं जो सवाल पूछूंगी उसे भरना है। तो तुम मुझे भी रीसेंट एक्सपीरियंस, आज कल परसों या एक लास्ट एक हफ्ते के अंदर कोई एक मेजर टॉपिक बताओ जो तुम्हारी लाइफ में ड्रामा हुआ है, या जो कॉन्ट्रास्टिंग एक्सपीरियंस हुआ है। स्पेसिफिक भी बता सकती हो, जनरल भी बता सकती हो। बताओ कौन से ड्रामा हुए जो तुमको आउट ऑफ अलाइनमेंट लेके आए। मेरी डॉटर, कब हुआ ये? कल ही रात को। क्या हुआ? मेरी डॉटर 13 इयर्स की है, टीनेजर है, और शी इज़ नॉट फॉलोइंग द हाउस रूल्स। मतलब मेरे घर के नियमों को नहीं मान रही है, जिसके कारण थोड़ा सा मैं आउट ऑफ अलाइनमेंट में हो गई थी। मैं कॉन्ट्रास्टिंग एक्सपीरियंस था। ठीक है, चलो एक कॉलम के बिल्कुल राइट हैंड साइड पे लिखो अपने डॉटर का नाम, या सिर्फ डॉटर भी लिख दो तो चलेगा। ठीक है? मेंटली उस कॉलम में नाम लिखो डॉटर, और उस पर या तो क्रॉस कर दो, या एक निशान बना दो, या चलो सबसे बेटर स्टिकर लगा दो। तो तुम अपने डॉटर के ऊपर एक स्टिकर लगा दो, बुम। ठीक है? एक स्टिकर, तुम्हारी डॉटर ने तुम्हें एक कॉन्ट्रास्टिंग एक्सपीरियंस दिया कल रात को, एक स्टिकर। ठीक है? अब बताओ दूसरी चीज़ क्या परेशान कर रही है तुम्हें? मेरी जॉब, थोड़े दिनों पहले ही मेरी जॉब में हमें शिफ्ट किया गया दूसरी जगह, और जहाँ मेरी जगह हुई है, जो सीटिंग अरेंजमेंट हुई है, मैं सराउंडेड हूँ नेगेटिव लोगों से जो पूरे दिन नेगेटिव बातें करते हैं।
ओके क्या नेगेटिव बात करते हैं वो लोग? दैट उनको कस्टमरों से नफरत है, दे हेट द जॉब, वो पूरे टाइम यही बोलते रहते हैं कि वी हेट कस्टमर्स, वी हेट दिस जॉब, और मैं वो सुनना नहीं चाहती हूँ। तो ठीक है, चलो कितने सारे लोग हैं, सारे के सारे लोग वो बात करते हैं वहाँ पे। ओके चलो, तो फिर टोटल कितने लोग हैं वहाँ पे बताओ? 5 लोगों की टीम है और पांचों के पांचों यही बात करते हैं कि पूरे टाइम नेगेटिव बात मेरे आसपास होती है। ठीक है, चलो तुम उसमें डाल दो, ऊपर लिखो जॉब सिचुएशन कॉलम में, और उसमें 5 स्टिकर डालो, बूम 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 बूम। ठीक है, 5 स्टिकर चिपका दिया तुमने। हाँ, अब चलो और क्या वर्कआउट नहीं काम कर रहा है तुम्हारे लिए? मैं वर्कआउट नहीं कर पा रही हूँ इब्राहिम, मुझे वर्कआउट करना बहुत पसंद है और मैं खुद के लिए समय नहीं निकाल पा रही हूँ, वर्कआउट नहीं कर पा रही हूँ। ओके, तो तुम कितने दिन वर्कआउट करती हो हफ्ते में? मैं हफ्ते में 4 दिन करती हूँ इब्राहिम। मैं योगा और पिलाटीज जाती हूँ, तो मैं जब वो करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है, बट जब मैं नहीं जा पाती हूँ तो मैं बहुत आउट ऑफ अलाइनमेंट हो जाती हूँ। चलो ठीक है, तो लास्ट हफ्ते में तुमने कितने दिन नहीं गई है वर्कआउट करने के लिए? तो मैं एक ही दिन जा पाई 4 दिन में, 3 दिन में नहीं गई। तो तुम जब 3 दिन नहीं गई तो तुमने बुरा फील किया? बोले हाँ, बहुत बुरा फील किया मैं जब नहीं गई। तो ठीक है, तो कितने स्टिकर्स देना चाहोगे इस पर? मैं इस पे दूंगी 3 स्टिकर्स। ठीक है, 3 स्टिकर लगा दो, बूम बूम बूम। ओके, अब बताओ नेक्स्ट ऑप्शन क्या है जो तुमको कॉन्ट्रास्टिंग एक्सपीरियंस दे रहा है? मेरे फाइनेंस, मैं पैसे से परेशान हूँ, पैसे को लेके। ओके चलो, फाइनेंशियल कंडीशन लास्ट 1 या 2 दिन में बताओ, पिछले दिन की बात करो। दिन में कितनी बार ऐसा हुआ जो तुमको फाइनेंशियल कंडीशन से दिक्कत हुई? जैसे आई गॉट पेड, मेरी सैलरी आई, बट वो सारी की सैलरी मैंने खर्च बिल्स पे करने में निकाल दी, कुछ भी नहीं बचा मेरे लिए। जो जैसे पैसा आया वैसे चला भी गया मेरे बिल्स पे करने के लिए। ओके ठीक है, तो चलो तुम लास्ट 1 दिन में बताओ कि तुम्हारे पास कौन कौन सी चीज़ों के लिए तुम्हारी डिज़ायर हुई और तुम उसको पे नहीं कर पाई, या तुम्हारे बच्चों ने कुछ मांगा और जिसको तुम खरीद के नहीं दे पाई, तुमने कुछ खरीदना चाहा कल और तुमने उस फाइनेंशियल कंडीशन के कारण खरीद नहीं पाई। कितने स्टिकर्स देना चाहोगी? तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है क्या क्या नहीं हुआ, सिर्फ बताओ तुम कितने स्टिकर देना चाहोगी लास्ट 1-2 दिन में जो तुम चीज़ें चाहती थी खरीदना, या तुम्हारी बच्चे ने मांगा, या तुम्हें लगा ज़रूरत है बट तुम वो कर नहीं पाए। 6 स्टिकर दूंगी मैं उसको। ओके चलो ठीक है, 6 स्टिकर दिया तुमने। और क्या परेशान कर रहा है तुम्हें? कौन कौन से और लाइफ ड्रामा तुम्हारे लाइफ में हो रहा है? मेरा डॉग पूरे टाइम हर जगह ही स्टार्ट्स पीइंग, सुसु करते रहता है। मैं उसको ट्रेन ही नहीं कर पा रही हूँ कि वो घर के अंदर सुसु नहीं करे। ओके, तो इस पे कितने स्टिकर्स देना चाहोगी? बूम 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 बूम। नहीं नहीं इब्राहिम, वो डाइपर पहनता है तो डाइपर में ही सुसु करता है, लेकिन मैं उसको ट्रेन नहीं कर पा रही हूँ ताकि मुझे डाइपर नहीं खरीदना पड़े उसके लिए। ओके तो चलो थोड़ी सी स्टिकर्स डाल दो, बूम बूम बूम। कितने स्टिकर दोगी उस कॉन्ट्रास्टिंग एक्सपीरियंस को, क्योंकि तुम पूरे दिन झेलती हो उस चीज़ को, तो कितना आउट ऑफ अलाइनमेंट होता है वो, और कितने स्टिकर्स देना चाहोगे तुम? 6 स्टिकर दूंगी मैं उसको। चलो ठीक है, तुमने 6 स्टिकर दे दिया। तो ये तो तुम्हारे हो गए चीज़ें जो ड्रामा तुम्हारी लाइफ में हो रहा है। अब ये ड्रामा सब जब तुम देख रही हो, ये स्टिकर्स देख रही हो, किसी सब्जेक्ट पे बहुत सारे स्टिकर है, किसी सब्जेक्ट पे कम स्टिकर है, किसी सब्जेक्ट पे बहुत ही ज़्यादा स्टिकर है, ये देखो तो किसी भी एक सब्जेक्ट से मिलती जुलती दूसरी सब्जेक्ट नहीं है। हर सब्जेक्ट अलग अलग सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड है जो मैं उसमें से एक वाइब्रेशनल पॉइंट उठा के लाऊं और बोलूं ये वाइब्रेशन खराब हो रहा है तुम्हारा, लेकिन इस सारे सब्जेक्ट में कॉमन डिनोमिनेटर है। तुम बताओ वो कॉमन डिनोमिनेटर क्या है? क्योंकि ये सारा सब्जेक्ट जो तुमने अभी उठाया है मेरे सामने, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, सब डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट है, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स है तुम्हारे लाइफ के, लेकिन इन सारे एस्पेक्ट्स में एक कॉमन डिनोमिनेटर है। वो क्या है? मेरा फोकस, मेरा वाइब्रेशन। ओके,
तो तुम जब ये सब्जेक्ट्स पढ़ती हो या सब्जेक्ट्स की तरफ ध्यान देती हो तो तुम्हें कैसा फील होता है, क्या फीलिंग क्रिएट हो रही है तुम्हारे अंदर जब इन सारे सब्जेक्ट्स पे तुम सोचती हो? तो आउट ऑफ कंट्रोल, तो तुम्हें ये फील होता है कि ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है ना? हाँ, मुझे ऐसा फील होता है कि ये कंट्रोल में नहीं है मेरे। ओके, चलो पेज फ्लिप करते हैं। उसी पेज के दूसरे साइड में फिर से कॉलम बनाओ और अब ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस बोलो कि तुम अच्छा फील की लास्ट हफ्ते में। क्या क्या ऐसा हुआ जो तुमको बहुत अच्छा फील कराया? मेरा जॉब, मैं अपनी कंपनी की नेशनल सेल्स की बेस्ट सेल्स गर्ल का मुझे अवार्ड मिला। वाव, इसमें तो बहुत सारे स्टिकर्स लगेंगे, बूम 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 बूम। तो तुमने बहुत अच्छा किया, तुम्हें बेस्ट सेल्स गर्ल का अवार्ड मिला अपने कंपनी की तरफ से। हाँ, वो तो हुआ। चलो अभी दूसरा एक ऐसा कुछ बताओ अपने जीवन का एस्पेक्ट्स जो तुम्हें अलाइनमेंट मिलाता है। मेरी डॉटर्स, वो दोनों इतनी अच्छी तरीके से बड़ी हो रही हैं, उनको देखती हूँ तो मुझे बहुत अलाइनमेंट फील होता है। तो तुम अपने डॉटर्स के बारे में बताओ, कैसा है उनका पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन? क्या वो अलाइनमेंट में रहती हैं, या वो मोस्टली हैप्पी रहती हैं, या पूरे टाइम हैप्पी रहती हैं, या कम हैप्पी रहती हैं? मोस्टली हैप्पी रहती है, मोस्टली अलाइनमेंट में रहती है मेरी डॉटर्स। वेरी गुड। तो कितने स्टिकर्स दोगे उसको? मैं 6 स्टिकर दूंगी उसे। चलो चलो डालो 6 स्टिकर अपनी डॉटर्स के नीचे। ओके, नेक्स्ट बताओ किस पे डालोगे? मैं वर्कआउट पे डालूंगी। जब मैं योगा और पिलाटी करती हूँ तो मुझे बहुत अलाइनमेंट मिलती है, मैं बहुत खुशी फील करती हूँ योगा और पिलाटी करने में। तो उस पर कितने स्टिकर डालोगे? मैं लास्ट हफ्ते एक बार की थी तो 1 स्टिकर डालूंगी। चलो डालो उस पर। अब बताओ और क्या सोचते हो? मेरा डॉग इतना लविंग है, इतना केयरिंग है। मतलब मैं एंटर करती हूँ दरवाजे के अंदर तो बस उसका प्यार, मतलब मेरे आसपास घूमना, मुझे पूरे टाइम अलाइनमेंट मिल आता है मेरा डॉग। तो चलो अब इसके लिए कितने स्टिकर्स डालूंगी? 7 स्टिकर्स डालूंगी मैं। तुमने देखा, अब इन सारी चीजों में भी तुम देख रही हो तुम्हारे लाइफ की जो चीजें तुम्हें कॉन्ट्रास्ट दे रही है, वही सारी चीजें तुम्हें अलाइनमेंट में भी ला रही है। वही डॉटर है, वही जॉब है, वही वर्कआउट है, वही कुत्ता है, वही सारी चीजें तुम्हें अपने अलाइनमेंट में ला रही है। अब देखो, तुम इस पेज को देखो और तुम बताओ इस पेज को देख के क्या कॉमन डिनोमिनेटर आ रहा है, क्या तुम्हें इस पेज को देख के फील हो रहा है? मेरा फोकस चेंज हो गया है शायद। फोकस तो चेंज हुआ ही है, बट इस पेज को देख के तुम्हें ऐसा फील नहीं होता है? नो कंट्रोल नेसेसरी, कोई कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, एफर्टलेस है ना? यहाँ देखो, यहाँ पे वेल बीइंग सपोज टू बी लाइक दिस। हम क्या करते हैं ना, हम अपनी एफर्ट्स डाल के चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। ये देखो, जब यहाँ पे तुमने एफर्ट नहीं डाला, तुम अपने आप अलाइनमेंट में आई हो। लेकिन ये जो तुम्हारी पेज के उस साइड की फीलिंग है ना, फीलिंग ऑफ पावरलेसनेस, ये जो सिली फीलिंग है तुम्हारे अंदर कि तुम पावरलेस हो इन सब के सामने, इन सारे इवेंट्स, इन सब सर्कमस्टांसेस के सामने, ये तुम्हें तुम्हारे मैनिफेस्टेशन से दूर कर रहा है। ये तुम्हें तुम्हारे वॉर्टेक्स से चीज़ें निकल के लाने नहीं दे रहा है। तुम अपने पेज के दूसरी साइड ही अपना फोकस रखोगी। तुम अपने उन चीज़ों पे फोकस रखोगी कि तुमने जॉब में बेस्ट सेल्स गर्ल का अवार्ड मिला, तुम बहुत अच्छी सेल्स गर्ल हो, तुम्हारी बेटियां बहुत अच्छी बड़ी हो रही है, मोस्टली हैप्पी रहती है, तुम्हें बहुत अलाइनमेंट में रखती है, तुम हफ्ते में 1 दिन वर्कआउट करके बहुत अलाइनमेंट फील करती है, तुम्हारा कुत्ता बहुत अच्छा है। तो तुम देखोगे कि जब तुम पेज के इस साइड फोकस बनाई हुई हो तो अपने आप पेज के उस साइड की चीज़ें गायब होने लग जाएगी तुम्हारी लाइफ एक्सपीरियंस से। क्या ये इतना आसान है इब्राहिम? बिल्कुल करो। तुम लोग पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे ध्यान नहीं देते क्योंकि तुम लोगों ने ट्रेन कर रखा है खुद को अपने लाइफ के प्लसेस और माइनसेस जोड़ने के लिए, प्रोज एंड कॉन्स जोड़ने के लिए, जैसा हो रहा है वैसा बताने के लिए। और हर बार जब हम अपने नेगेटिव्स, प्लसेस एंड द माइनसेस जोड़ते हैं, प्रोज एंड द कॉन्स जोड़ते हैं, से इट लाइक exactly how it is going on in your life,
लोगों को बताते हैं, लोगों से डिस्कस करते हैं, तो हम अपने वाइब्रेशन, अपने फोकस को रिगर्जिटेट कर रहे होते हैं उन चीजों पे जो हमें नहीं चाहिए, और फिर वंडर करते हैं कि हमारी विशेस क्यों नहीं पूरी हो रही है, क्योंकि हमने अपने फोकस को अनवांटेड चीजों पे रखा है। हम अपने आप को पावरलेस फील करते हैं जब हमारे मन लायक चीजें नहीं होती है, और फिर उसको डिस्कस करते हैं, उसको कंटम्पलेट करते हैं, उसके बारे में बार 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 रिगर्जिटेट करते हैं, जबकि होना उल्टा चाहिए। पेज के उस साइड पे फोकस करो जहां तुम एफर्टलेस फील कर रही हो, जहां अलाइनमेंट अपने आप आ रहा है, जहां वेलबींग खुद से फ्लो हो रहा है। और जब तुम उन पे फोकस बनाई रखोगी 100%, तो अपने आप तुम देखोगे अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को भी चेंज होते हुए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है तुमको फाइनेंस पे फोकस करोगी तो ही फाइनेंस चेंज होगा। तुम उस डॉग के लव पे फोकस करोगी और तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन चेंज हो जाएगी। थैंक यू अब्राहम।